में लेट जाइए। दोनों पैर एक दूसरे से दूर, कम से कम 12 इंच। दोनों बाहें शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी। अपने शरीर, कपड़े, कंबल आदि को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के मध्य में आपको शरीर हिलाना ना पड़े। आंखें बंद। योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ होने जा रहा है। इस अभ्यास क्रम में आंखों को खोलना नहीं, आपको केवल सुनना है और मेरे निर्देशों का मानसिक रूप से पालन करते जाना है, पूर्ण सजगता के साथ। योग निद्रा के अभ्यास में आप सुनने तथा चेतना के स्तर पर कार्यरत रहेंगे। आप स्वयं से कहिए, मानसिक रूप में कहिए, मन में कहिए, मैं सोऊंगा नहीं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं। पूरे शरीर को शांत और स्थिर बना लें। पूरे शरीर को शांत और स्थिर बना लें। लंबी और गहरी श्वास लीजिए और जैसे ही श्वास बाहर आती है, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भी अंग में तनाव नहीं, कड़ापन नहीं, पूरा शरीर शिथिल है, जमीन पर लेटा हुआ है। योग निद्रा का अभ्यास आप कर रहे हैं, सोना नहीं है। योग निद्रा का अभ्यास प्रत्याहार की एक क्रिया है। पूरे शरीर का ख्याल अब दूर से आती आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए। आवाजों के प्रति सजग बनिए। एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर अपनी सजगता को लगाइए। केवल आवाज को सुनते जाइए। दूर की आवाज, जानने का प्रयास मत कीजिए कि वह कौन सा आवाज था। केवल आवाजों को सुनिए। हर प्रकार की आवाज, हर प्रकार की आवाज। अब अपना ध्यान कमरे में लाइए। बंद आंखों से अपने कमरे की दीवारों, छत और जमीन को देखिए। अपने शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखिए। शरीर स्थिर है।
पूरे शरीर को देखिए, पूरी चेतना के साथ देखिए। आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। अब हम लोग योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। मन में ही आप कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, मुझे सोना नहीं है। इस प्रकार के विचार को मन में ला करके पूरे आत्मविश्वास और सजगता के साथ अपने संकल्प को, जो आप हर योग निद्रा में करते हैं, इस बार 3 बार मन में दोहराइए। अब अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों और केंद्रों में घुमाना है। मेरे निर्देश के अनुरूप अपनी सजगता को निर्देशों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाइए। अगर हम कहें दाहिने हाथ का अंगूठा, तो अपनी चेतना को दाहिने हाथ के अंगूठे पर केंद्रित कीजिए। मन में दाहिने हाथ के अंगूठे की कल्पना कीजिए, उसके रूप को देखिए और दाहिने हाथ के अंगूठे को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न भागों में हम अपनी चेतना को द्रुत गति से घुमाएंगे। सजग बने रहिए, सोना नहीं और अपनी सजगता को खोना नहीं। अपनी सजगता को शरीर के दाहिने हिस्से में लाइए। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, हाथ, हथेली, कलाई, केहुनी, कंधा, पुट्ठा, कमर, नितंब, दाएं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पूरा दायां भाग, पूरा दायां भाग, पूरा दायां भाग। पूरे दाहिने हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में लाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, केहुनी, कंधा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पूरा बायां हिस्सा, पूरा बायां हिस्सा।
अपनी सजगता को पीठ पर लाइए। दायां नितंब, बायां नितंब, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां कंधा, बायां कंधा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ, गर्दन, सिर का पिछला हिस्सा, पूरा सिर, पूरा सिर, पूरा सिर। सामने सिर के ऊपर का भाग ब्रह्मरंध्र कहते हैं। मस्तक, दाएं भौं, बाएं भौं, भ्रूमध्य, दाएं आंख, बाएं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाहिना नासिका छिद्र, बायां नासिका छिद्र, नासिकाग्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाएं छाती, बाएं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट, पेट का निचला भाग, पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, सामने का भाग, सिर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर एक साथ। शरीर में एक से ही चेतना बनाए रखिए। शरीर के प्रति सजग रहिए। पूरे शरीर के साथ जमीन का भी ध्यान रखिए। आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। भूमि और शरीर के बीच में स्पर्श के जो केंद्र हैं, उनके प्रति सजग बन जाइए। शरीर के उन सभी भागों को देखने की कोशिश कीजिए मानसिक रूप से जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं। पुट्ठे तथा जमीन, केहुनी और जमीन, हाथ के पीछे का हिस्सा और जमीन, नितंब और जमीन, जांघ और जमीन, पिंडलियां और जमीन, एड़ी और जमीन, शरीर के जमीन से छूने वाले सभी अंगों को ध्यान से देखिए। हर भाग के स्पर्श की अनुभूति कीजिए। सोना नहीं है, सोना नहीं है। अब
आपको अपने शरीर में भारीपन की भावना को जागृत करना है। कल्पना कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपका शरीर भारी होते जा रहा है। आपका शरीर, शरीर के अंग भारी होते जा रहे हैं। पूरा दायां पैर भारी हो रहा है। पूरा बायां पैर भारी हो रहा है। दायां हाथ, बायां हाथ, धड़, सिर। भारीपन की भावना को गहरी कीजिए। शरीर के प्रत्येक भाग में भारीपन की भावना के प्रति सचेत रहिए। पूरा शरीर भारी हो रहा है। भारीपन के कारण मानो कि शरीर जमीन में धंसते जा रहा है। भारीपन के अनुभव को अपने शरीर में जागृत कीजिए। अब हल्केपन की भावना कीजिए। हल्केपन का अनुभव कीजिए। शरीर का प्रत्येक भाग हल्का और भार रहित हो रहा है। दायां पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दायां हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, सामने का भाग, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करते जाइए। आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि वह जमीन के ऊपर उठ रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन के अनुभव को जागृत कीजिए। अब अपने मन को बंद आंखों के सामने जो काला पर्दा दिखलाई दे रहा है वहां ले जाइए। यही चिदाकाश है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने अनंत आकाश है। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है बंद आंखों के सामने, वहां पर काला आकाश का विस्तार ही दिखलाई देता है। इस चिदाकाश में अपने मन को एकाग्र कीजिए। जो कुछ भी इसमें दिखलाई देता है वह आपके मन की ही स्थिति है। इस चिदाकाश को देखते जाइए। साक्षी भाव से देखते जाइए। चिदाकाश को देखते हुए मन में कल्पना कीजिए कि आप किसी बगीचे में घूम रहे हैं। प्रातःकाल किसी बगीचे में घूम रहे हैं। उस बगीचे में केवल आप हैं।
यह बगीचा सुंदर और शांत है। बगीचे में ओस वाली घास पर चलिए। पक्षियों की चहक और उनकी मधुर बोली को सुनिए, जो नए दिन की अगवानी में बोल रहे हैं। बगीचे में सुंदर फूल लगे हैं। गुलाबी रंग के फूल, लाल रंग के फूल, सफेद रंग के फूल, पीले रंग के फूल, फूलों के पंखुड़ियों पर ओस की बूंद। एक तालाब, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे आप चलते जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने पर देखते हैं कि पेड़ों के बीच में एक साफ जगह है, जहां पर एक सुंदर मंदिर है। उस मंदिर के द्वार पर जाइए। मंदिर के अंदर धुंधला प्रकाश है। मंदिर की जमीन पर बैठ जाइए। मंदिर की जमीन पर बैठ करके अपने आंखों को बंद कर लीजिए। उस स्वस्थ, शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव कीजिए। शांति का अनुभव। मंदिर में आप बैठे हैं। अब फिर से अपनी चेतना को बंद आंखों के सामने ललाट पर स्थित चिदाकाश में ले आइए। चिदाकाश के प्रति सजग हो जाइए। चिदाकाश को शांत भाव से देखते जाइए। यदि कोई दृश्य, रंग या रूप दिखलाई देता है तो सजगता पूर्वक उसे देखिए। यदि विचार आते हैं तो उन्हें भी साक्षी भाव से देखिए। अब अपने संकल्प को याद कीजिए। वही संकल्प जो योग निद्रा के प्रारंभ में आपने किया था, 3 बार मन में दोहराइए। पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ। योग निद्रा के समय किया गया संकल्प जीवन में हमेशा फलीभूत होता है। अपने श्वास के प्रति सजग बन जाइए। स्वाभाविक सहज श्वास के प्रति सजग बनिए।
शारीरिक विश्राम की अवस्था के प्रति भी सजग बने रहिए। अपनी चेतना को अब बहिर्मुखी बनाइए, बाहर की आवाजों को सुनिए, बाहर के वातावरण का ख्याल कीजिए। अपने मन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से बाहरी आवाजों की ओर लगाइए। अब धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, सिर को हिलाइए। जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए। गहरे श्वास अंदर लीजिए और पूरे शरीर को तानिए। और आंखें बंद रखते हुए धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं। आंखें बंद रखिए और धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं। शरीर को स्थिर रखिए मूर्तिवत। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। रिलैक्सेशन के पश्चात ध्यान के अभ्यास में आप बहुत गहराई में उतर पाते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए, दोनों हाथों पर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा लगाइए। 3 मिनट के लिए अपने पूरे शरीर को स्थिर रखें। नासिका छिद्र से आते जाते श्वास का ख्याल करें। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर अपनी सजगता को ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग से सिर के ऊपरी भाग तक श्वास लें और सिर के ऊपरी भाग से रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग तक श्वास छोड़ें। Inhale from coccyx up to the crown of the head. Exhale from the crown of the head down to the coccyx. अतीन्द्रिय पथ पर श्वास को देखते जाएं। श्वास को प्राण ऊर्जा के रूप में महसूस कीजिए। सुनहरे रंग का प्राण शक्ति श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठ रही है और श्वास छोड़ते हुए सुनहरे रंग के प्राण शक्ति को नीचे आता हुआ देखें। स्पाइनल ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें। श्वास के साथ मंत्र को जोड़ दीजिए। श्वास लेते हुए सो मंत्र का ख्याल करें और श्वास छोड़ते हुए हम मंत्र को देखें। श्वास, मंत्र और अतीन्द्रिय पथ के प्रति पूर्ण सजग बने रहें। अब अपनी चेतना को पुनः साधारण श्वास पर ले आएं। नासिका छिद्र से आते जाते श्वास का ख्याल करें। सजगता को चिदाकाश पर रखिए, भ्रूमध्य पर, और एक ज्योति का मानस दर्शन करें। विजुअलाइज कैंडल फ्लेम बिटवीन योर आईब्रो सेंटर। अब हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात शांति पाठ। लंबी और गहरी सांस लें।
शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। योग निद्रा और ध्यान के बाद ज्यादा बातचीत हमें नहीं करना है, बहिर्मुखी धीरे धीरे होइए। केवल एक प्रश्न पूछते हैं आप लोगों को आज का प्रश्न, योग निद्रा का जो अभ्यास हमने किया, योग का कौन सा फॉर्म है वो? अनेक प्रकार के जैसे योग करते हैं। सुई दीपा जी ने पहला जवाब दे दिया है और मधु जी चेक कर रही हैं कौन सबसे पहला जवाब दिया है। ठीक है, जी। ठीक है स्वाति जी, अगर आपके में सौदीपा जी दिख रही है। ओके, नहीं नहीं, उससे पहले प्रिया अग्रवाल जी हाँ दिखा। हाँ हाँ, प्रिया अग्रवाल, हाँ, चूंकि जी सबके नेटवर्क का अलग फर्क पड़ता है इसीलिए। ठीक, जी जी। तो देखिए, राजयोग आप लोगों ने किया, कैसा लग रहा है मधु जी आपको? बहुत बढ़िया लगा है। मतलब एक सेंसेशन अंदर में फील हो रहा था, बहुत ही हाँ, अलग अनुभूति थी इसकी। तो देखिए ये 5 कंपोनेंट्स जो है, ये हमारे सत्यानंद योग ट्रेडिशन का होल मार्क सिस्टम। आप कहीं पर भी इसे देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसके अलावा इसका खासियत आप लोगों को बताते हैं। आप लोग देखिए, राजयोग से आपने स्टार्ट किया। राजयोग क्या था? मंत्र। मंत्र आपके मन को पूरी तरह से शांत कर देता है। फिर हमने थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज किया, आसन, जिससे आपके अंग प्रत्यंग खुल गए हैं। फिर प्राणायाम से हमने प्राण ऊर्जा को एक्सपांड किया, बढ़ाया। और फिर आप लोगों को रिलैक्सेशन कराया गया योग निद्रा के माध्यम से। तो आप लोग शारीरिक और मानसिक तौर से रिलैक्स हो जाते हैं, आपके अंदर के ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं। उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं, तो अगर 2 मिनट का ध्यान हो, 5 मिनट का, वो पूरा तुरंत आपके बॉडी पर जाकर काम करता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, ध्यान में नींद आने लगता है, फोकस नहीं रहता है। और जब रिलैक्स होकर ध्यान करते हैं तो वो पूरा कारगर हो जाता है आपकी बॉडी में। तो ये ध्यान की विधियां हैं, थोड़ा सा हमने कराया है। इस प्रकार से चक्र साधना है, बहुत से अनेक ध्यान की विधियां हैं जो ग्रेजुअली 5 मिनट 10 मिनट तक किया जा सकता है। उसे सीखना पड़ता है। बट ये भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है अगर स्पाइनल ब्रीदिंग को आप लोग करते हैं, 5 राउंड भी। ठीक है, तो ये हमारा आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन का क्लास कैसा रहा, आप लोग अपनी अनुभूति को भी आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसका जो बेनिफिट है शारीरिक रूप से भी दिखाई देता है। और हमारे पास जो 3 प्रकार के स्ट्रेस आते हैं, छोटा सा जानकारी देते हैं। शारीरिक तनाव को हम थोड़ा रात को लेट कर या थोड़ा रेस्ट करके हम दूर कर सकते हैं। सभी को पता होगा, शरीर से थक जाते हैं ना, तो हर कोई चाहते हैं मैं थोड़ा आराम कर लूं, मुझे आराम मिलेगा। लेकिन मानसिक तनाव हो जाता है, मन के अंदर अगर तनाव है, कुछ कुछ सोचे हैं, कुछ ऐसे स्थितियां परिस्थितियां हैं जो आपको परेशान करके रहती हैं, 24 घंटे वही चीज सोचते रहते हैं, उसको हम योग निद्रा के माध्यम से रिलैक्स करते हैं। और तीसरा तनाव होता है भावनात्मक तनाव। कोई बहुत बड़ा घटना घट गया, कोई बिछड़ाव हो गया, कोई सीधा हमारी भावना पर ठेस पहुंच गया, उसके लिए ना तो नींद काम करेगा, ना छोटा मोटा उपाय काम करता है। सशक्त सशक्त उपाय चाहिए भावनात्मक तनाव को दूर करने का। अगर उसे दूर नहीं करते हैं तो क्या होगा, बीमारी के रूप में आएगा। शुगर हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, एस्थमा हो जाएगा। यदि वही सशक्त उपाय जो है रिलैक्सेशन मेडिटेशन करते हैं, तो वो भावनात्मक तनाव को भी आप दूर कर सकते हैं। ठीक। और देखिए, एक चीज आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि योग जो है वो अनुभव ज्ञान। आपने देखा होगा आपके कंधे ऊपर नहीं उठ रहे थे, 90% महिला का कंधा स्टिफ था। आप लोग तो घर में बहुत काम करते हैं,
फिर क्यों आप लोगों का कंधा पीछे नहीं जा रहा है? रीजन समझिए। कुछ चीजें शरीर से कनेक्शन होता है, कुछ मन के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है। तो यदि जैसे मैंने कहा ना 3 प्रकार के तनाव होते हैं, वैसे ये तनाव हमारे शरीर में 3 भागों पर इकट्ठा भी होता है। एक है हमारे कंधे का भाग, गला, जो अपर पार्ट्स है। दूसरा है हमारा बेली रीजन। और तीसरा है हमारा लोअर पार्ट्स, पेल्विक एरिया। ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप लोगों को उसका जो स्ट्रेस का जो रिजल्ट है वो दिखाई देता है। तो ये जो कड़ापन है ना, वो एक स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ है वहां, इसीलिए आपके शरीर पे दिखाई दे रहा है। और अगर थोड़ा गहराई पे देखें तो बीमारी के रूप में अस्थमा, थायराइड के रूप में दिखाई देता है। अभी तो ऐसा लग रहा है बस कंधा ही नहीं उठ रहा है। थोड़ा अंदर जाएं तो पता चलेगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वैसे पेट में जब खाना हजम नहीं होता है ना, कॉन्स्टिपेशन के जैसे पता चलता है, आज मुझे इंडाइजेशन हो गया, आज मुझे एसिड हो गया, आज मुझे गैस हो गया, वो तो मामूली रूप से पता चलता है ना। फिर वही बढ़ जाता है तो अल्सर के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। और कुछ दूसरा रोग के ऊपर दिखाई देता है। ठीक वैसे लोअर पार्ट्स में है, पहले लगेगा थोड़ा हमें पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा वो एरिया में थोड़ा अलग अलग जो रोग दिखाई देते हैं। फिर वही रोग जो है बड़े रूप में दिखाई देते हैं प्रजनन अंग। तो इसी प्रकार से तीनों भागों को जो एक साथ हम योग के माध्यम से वहां के स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, ये चीज हमें डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते। ठीक है। ये जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो हमें बताते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्रियाएं करें, अभ्यास करें और अपने स्ट्रेस को दूर करें। तो स्ट्रेस आया और दूर करना एक बात हुई, और आप लोगों को तो हम जीवन शैली को ही परिवर्तन कर रहे हैं, हैप्पीनेस निरंजन चैलेंज को फॉलो करने के लिए। तो आप देखिए योगा, डाइट और निरंजन चैलेंज को मिलाकर चलिए साथ साथ में, तो आप लोगों को एक बहुत हेल्दी लाइफ को एंजॉय करेंगे आप लोग। ठीक है। तो थोड़ा सा जानकारी दिया ताकि आप अपनी बॉडी के खुद मैकेनिक बन जाए। बॉडी हमारा गाड़ी के जैसा है। गाड़ी का अगर हम ड्राइवर हैं और मैकेनिक भी हैं और मालिक भी हैं, तीनों चीज है ना, तो गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ अलग है ना। तो आप अपनी गाड़ी के मालिक भी बनिए, मैकेनिक भी बनिए, और क्या बनेंगे, ड्राइवर भी बनिए, चलाना भी सीखिए उसको। विनीता जी तो पूरा रेडी है। ठीक है विनीता जी। हाँ, और स्माइल आज सभी का बहुत अच्छा रहा। विनर हर आज पूरे हर कोई है क्लास में। मन प्रसाद धीरे धीरे बढ़ रहा है सबके अंदर, मुझे दिखाई दे रहा है। और लास्ट डे तक तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर किसी के अंदर खुशी भर जाएगा। भूल जाएंगे कि हाँ, हमें अशांत नहीं होना है, मन की स्थिति को बाहर के परिस्थिति के हिसाब से हिलाना नहीं। ठीक है। तो सभी कोई हमारे इस सफर में, हमारे इस चैलेंज में साथ है, और जरूर दीजिए, मुझे पूरा यकीन है। फिर हम कल मिलते हैं